4 जुलाई 1952। 34 वर्ष की फ्लोरेंस चैडविक स्विमिंग सूट पहनी हुई जीतने के निश्चय के साथ पानी के अंदर उतरी और तैरना शुरू किया। उसने कैटेलिना द्वीप से कैलिफोर्निया तक 21 मील की दूरी को, जिसे कैटेलिना चैनल कहते हैं, उसको तैरकर पार करने का निश्चय किया। यह किसी महिला द्वारा कैटेलिना चैनल को पार करने का पहला प्रयास था। स्विमिंग सूट पहनी हुई चैडविक जीतने के निश्चय के साथ पानी के अंदर उतरी और तैरना शुरू किया। मौसम बहुत ठंडा था और महासागर ठंडा बर्फ जैसा था। कोहरा इतना घना था कि पीछे आ रही सहायक नाव में बैठी टीम को भी देख पाना मुश्किल था। ज्वार और मौसम दोनों उसके खिलाफ थे। 5 घंटे बीत गए पर कोहरा हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सहायक टीम के साथ नाव में बैठी उसकी माँ उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। लगातार 15 घंटे तैरने के बाद उसे अपने तैरने की क्षमता पर संदेह होने लगा। उसने अपनी माँ से कहा उसे नहीं लगता कि वह इस रिकॉर्ड को बना पाएगी। कोहरे की वजह से वह समुद्र तट देख नहीं पा रही थी, इसीलिए उसे इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि वह अपनी मंजिल से कितनी दूर है। इसे फिर से सुनो। कोहरे की वजह से वह समुद्र तट नहीं देख पा रही थी, इसीलिए उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह अपनी मंजिल से कितनी दूर है। और दुर्भाग्य से 16 घंटे की मुश्किल तैराकी के बाद उसने हार मान ली और बड़ी निराशा के साथ उसने अपने सहायक दल को उसे पानी से बाहर निकालने के लिए कहा। पर जब वह किनारे पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि वह किनारे से सिर्फ 1 मील से भी कम दूरी पर थी। बाद में उसने पत्रकारों से कहा, देखो, मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं ज़मीन देख पाती तो यकीनन मैं रिकॉर्ड बना लेती। कोहरे ने उसे अपने लक्ष्य को देखने में असमर्थ बना दिया और उसे लगा कि वह पहुँच नहीं पाएगी। इस असफल प्रयास के 2 महीने बाद उसने फिर से कोशिश की और कैटेलिना चैनल को तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। यह कहानी हमें सफलता के कुछ सबक सिखाती है। पहला, नेवर गिव अप, हार मत मानिए। थॉमस एडिसन कहते हैं, जीवन में असफल हुए व्यक्तियों में से कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने हार मानी तो उस समय वे सफलता के कितने करीब थे। जब हम कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं तो कई बार हम अपने गंतव्य के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी हम हार मान लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमें लगता है कि हमें मंजिल नहीं मिल सकती। धुंध के आगे मंजिल है, आप उसके बेहद करीब हैं। यदि आप दिक्कतों के बीच भी लगातार तैरते रहेंगे तो आप किनारे तक जरूर पहुंच जाएंगे, आप जीत जाएंगे। दूसरा, हार को जीत में बदला जा सकता है। अगर फ्लोरेंस चैडविक भी अपनी पहली नाकामयाबी को आखिरी मान लेती तो वो कभी भी कैटेलिना चैनल को पार नहीं कर पाती। हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी असफलता का सामना किया है और हर एक सफल व्यक्ति ने हार का सामना करने के बाद दोबारा कोशिश की है। इसलिए कभी भी कोशिश करना मत छोड़िए, क्योंकि यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको कभी न कभी सफल होने का मौका मिलेगा। मैदान में डटे रहोगे तभी तो मैच जीतने की उम्मीद है। मैदान छोड़ दोगे तो मैच जीतने का सवाल ही नहीं उठता। तीसरा, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर भरोसा रखो। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने आप पर विश्वास करना ही होगा। इसके लिए आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली बनने की ज़रूरत नहीं है और न ही दुनिया में आपको सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होने की ज़रूरत है। यदि आप खुद पर भरोसा करते हैं, निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो यकीनन आपको सफलता प्राप्त होगी।